राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। समस्त ग्वाल बाल यमुना के तट पर खड़े हुए ये बातें कर ही रहे थे कि वहां काली नाग नामक एक भयंकर विषधर सर्प रहता था। इसलिए वहां का जल बहुत ही जहरीला होकर उसका नाम काली दल पड़ गया था, जिसका पानी पीने से प्राणी निष्प्राण हो जाते थे। किंतु वह समस्त ग्वाल बाल इस बात से अनजान थे। अतः जैसे ही वे ग्वाल बाल ने वहां पानी पिया, उसी क्षण वे निष्प्राण हो पृथ्वी पर लेट गए। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी ग्वालों के को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और उन सबको प्राण रहित होते देख उदास हो मन ही मन सोचने लगे कि घर जाकर इनके माता पिता को क्या उत्तर देंगे। हे राजा परीक्षित, जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको एक पल के लिए निहारा, वे समस्त ग्वाल बाल सजीव हो प्रभु श्री कृष्ण जी से लिपट गए। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन सबको आदेश दिया कि कभी भूलवश भी इसका जल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि इस काली दह का पानी पीने से एक ही क्षण में प्राणी निष्प्राण हो जाता है। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी वंशी से की मधुतान से समस्त गौ को बुलाया और ग्वाल बालों सहित बिहारी वृंदावन में चले गए। वहां पहुंच अब उनके दर्शनों से सबको कृतार्थ कर दिया। हे राजा परीक्षित, घर पहुंचकर समस्त ग्वाल बालों ने अपनी माता पिताओं को काली दह का पानी पीने के पश्चात निष्प्राण से प्रभु के हाथों संजीव होने की समस्त घटना सुनाई। यह सुनकर समस्त वृंदावन वासी उनकी जय जयकार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी जब रात्रि में सोने लगे तो उन्होंने सोचा कि इस काली दह का जहरीला जल विष से बदलकर अमृत में कर देना चाहिए, जिससे इसका पानी पीकर समस्त प्राणी पवित्र हो सके। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी प्रातः जब सोकर उठे तो यशोदा जी से बोले, हे मैया, रात को मुझे स्वप्न आया कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का मारकर काली दह से गिरा दिया। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से स्वप्न की बात सुनकर नंद जी और यशोदा जी ने उन्हें स्वप्न के बातें झूठी बताकर उनके हाथ से दान पुण्य करा दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा परीक्षित, गर्दबासु आदि राक्षसों के मरने की बहुत बात सुनकर कंस अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर ही श्री कृष्ण जी को शीघ्र ही मारने का उपाय सोच रहा था। कंस इस समय बहुत ही उदास था। वह शीघ्र ही श्री कृष्ण को मारना चाहता था कि कैसे उन्हें मारा जाए। वह राजसभा में बैठा यह सब सोच ही रहा था कि उसी समय कंस के दरबार में देवी ऋषि नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए आए और कंस को उदास बैठे देखकर बोले, हे कंस, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अपने सम्मुख देव ऋषि नारद को देखकर कंस ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे मुनि नारद, नंदगोप का पुत्र कृष्ण अल्पायु में ही अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने बड़े बड़े वीर विशाल दानवों को एक ही क्षण में यमलोक पहुंचा दिया है। उसके ऐसे अद्भुत कार्यों को देख उनको परमेश्वर कहने में भी अत्युक्ति नहीं होती। यदि उसे अतिशीघ्र ही इस संसार से विदा नहीं किया तो वह मुझे भी शीघ्र ही मार देगा। अतः मैं दिन रात इसीलिए दुखी हूँ। कंस की इस करुण कहानी को सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, हे कंस, मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ, सुनो। तुम कम से कम 1 करोड़ कमल के फूल काली दल के नंद से मंगवाओ और नहीं लाने पर श्री कृष्ण और बलराम को काट में कैद कर दिया जाए। इससे जहां तक हो सके श्री कृष्ण ही कमल लाते हुए काली दह में ही खेलता रह जाएगा।
नहीं तो उसके महल में आकर आपके काट भी शोभा बढ़ाएंगे। देवऋषि नारद जी बोले द्वारा यह उपाय सुनकर कंस प्रसन्न हो गया और उससे उसी क्षण उपरोक्त समाचार सुनकर लिखकर वह पत्र दूत के हाथों वृंदावन में नंद जी के पास भिजवा दिया। हे राजा परीक्षित, दूत के द्वारा लाया गया पत्र पढ़ते ही नंद जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जैसे ही कंस का यह समाचार वृंदावन वासियों को पता चला तो समस्त वृंदावन वासी दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण जी नंद से बोले, हे बाबा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? जिस परमेश्वर ने अब तक हमारी विपत्तियों में रक्षा की है वे आगे भी करते रहेंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब सुनकर सबको धैर्य हुआ। हे राजा परीक्षित, उसी दिन दिन में प्रभु श्री कृष्ण जी दामा आदि सखाओं के साथ गेंद बल्ला खेल रहे थे कि श्री कृष्ण जी की बल्ले से लगकर श्री दामा जी की गेंद काली दह में गिर पड़ी। अपनी गेंद काली दह में गिर देख श्री दामा जोर जोर से रोने लगे और श्री कृष्ण जी से अपनी गेंद वापस मांगने लगे। श्री दामा जी की गेंद लाने वह काली नाग को नाथने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी उसी क्षण काली दह में कूद पड़े। काली दह में श्री कृष्ण जी के कूदने का समाचार जैसे ही नंद जी, यशोदा जी वह वृंदावन वासियों को चला गया तो वे उसी क्षण दौड़ते दौड़ते यमुना के तट पर जा पहुंचे और श्री कृष्ण जी को पुकारते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण कालीदह में कूद कालीदह की तह में पहुंचे तो काली नाग निद्रा में था। तो प्रभु श्री कृष्ण जी उसकी स्त्री से बोले, हे नागिन, आपने आदमी को जगाओ और मुझसे दो दो हाथ करने को कहो। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की मधुर वाणी सुन और उनके मनोहर रूप को देख नागिन उनसे विनती करे भरे स्वर में बोली, हे श्याम सुंदर, मुझे आपको देखकर दया आ रही है और आप जहाँ से आए हो वापिस वहीं लौट जाओ, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। आपके माता पिता आपके लिए चिंतित हो रहे होंगे। नागिन की बात सुन वो अनसुना कर प्रभु श्री कृष्ण जी ने निद्रा में मग्न काली नाग को पैर की ठोकर मारकर जगा दिया। पैर की ठोकर लगते ही काली नाग चौंक कर उठा और उसने उसके अपने सम्मुख एक सुंदर मनोहर बालक देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह काली नाग उसी क्षण काल की तरह प्रभु श्री कृष्ण जी को और झपटा और उन्हें अपने शरीर से लपेट कर उनको फणों की फुंकार से भस्म करने लगा। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।